देखिए, मैंने आपको फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन करा दिया था आई मस्ट नो द ट्रूथ का। फर्स्ट सेक्शन में आपने देखा था कि किस तरह से कमला देवी डांस स्कूल के अंदर में जो आराधना है उसकी डांस परफॉर्मेंस थी, इनॉग्रल डांस परफॉर्मेंस थी, और वहां पर आराधना को प्रेज करने, उसकी तारीफें करने फैमिली के सब लोग पहुंच रहे थे। और वहीं पर प्रमिला आंटी और दादी आती है और प्रमिला किस तरह से आराधना को यह बता देती है कि वो एक अनाथ बच्ची है। उसको बचपन में सुनीता, मतलब कि जो अभी प्रमिला की मां है, वो उसको बचपन में किस तरह से लाई थी और किस तरह से उसको पाल पोस कर बड़ा किया है। उसने जानबूझ करके ऐसे दिन में इंटरफेयर करके और उल्टा सीधा बोल करके पूरे माहौल को गड़बड़ करने का काम प्रमिला आंटी ने किया था। अब हम लोग सेक्शन 3 पर आ रहे हैं। विद इन सेकेंड्स आई रिटर्न विद माई मदर टू द मेकअप रूम बट आराधना वॉज नॉट देयर। सारा कर्म कांड हो चुका था, प्रमिला ने भड़का दिया था, और प्रमिला के भड़काने के बाद आराधना ने दादी से पूछा था कुछ, और उसके बाद आराधना जो बैक स्टेज है जहां पर सारी तैयारी हो रही थी वहां से छोड़ करके वो कहीं चली गई। इसी बीच सिम्मी चली गई थी मम्मी को स्टेज पर के पास जो सीटें हैं जहां पर फैमिली वाले बैठे हुए थे, मम्मी को बुलाकर लाने की सब गड़बड़ हो गई है। जब मम्मी को लेकर के आती है सिम्मी, जो इस स्टोरी की नैरेटर है, आराधना की छोटी बहन सिम्मी ही ये स्टोरी बता रही है, तो वो लेकर के आती है मम्मी को और वो कहती है कि कहां गई, कहां गई, क्या हुआ। तभी प्रमिला आंटी पर नजर पड़ती है, उनकी आंखें बिल्कुल सख्त हो रही थी। उन्होंने बताया कि सुनीता वो इधर से गई है और ये तुम्हारी गलती है। ये उन्हीं पर थोप रही है, उसकी मां पर ही थोप रही है। यू शुड हैव टोल्ड दैट चाइल्ड अर्लियर, पहले बता देना चाहिए था। गुस्से में मां जो है वो प्रमिला बोलती है और उसके बाद कहती है कि वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, अपना काम क्यों नहीं करती हो, क्यों फालतू में बीच में पड़ती हो। भगवान के लिए, भगवान के लिए आज जरूरी था बताना ये उसको। हाउ कुड यू टेल हर नाउ, आज के दिन क्यों बताया। पुलिंग मी अलोंग शी शॉट पास्ट आंट प्रमिला थ्रू द डोर एंड डाउन इनटू द बैकयार्ड एंड देयर वी स्टूड ऑन द पेबल ग्राउंड स्कैनिंग द एम्प्टी यार्ड हेल्पलेसली। मेरा हाथ पकड़ करके मम्मा खींच करके मुझे बाहर ले गई। पीछे से जो रास्ता पार्किंग लॉट की तरफ निकलता था वहां पर ईंटें बिछी हुई थी और हम लोग वहां पर हेल्पलेसली ढूंढने लग गए कि आराधना कहां है। मेरी मां धीरे से आराधना आराधना बोल रही है, कोई आंसर नहीं आता। आराधना, शी क्राइड बिसिचिंगली, डू यू हियर मी, सुन रही हो। आराधना आंसर नहीं करती। मम्मी और थोड़ा जोर से बोलती है, हल्की हल्की हवाएं चल रही थी लेकिन रिस्पॉन्स कुछ नहीं आ रहा था। मम्मी बार बार पूछे जा रही है। तभी मम्मी पीछे मुड़कर कहती है मुझे कि मैं जरा कार पार्किंग की तरफ देखकर आती हूं। आई टर्न्ड एंड स्टार्टेड वॉकिंग इन डेज व्हेन सडनली आई हर्ड अ मफल्ड क्राई फॉलोड बाय अनदर क्राई। मैं भी मुड़ी और अपने ही धुन में चली जा रही थी, समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तभी मुझे हल्की हल्की रोने की आवाज आई। आई न्यू दैट माई मदर हैड फाउंड हर। मुझे समझ में आ गया कि मम्मी को आराधना मिल गई है। वो एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी है। मम्मी और आराधना एक दूसरे को देख रहे हैं। सिमी दूर खड़ी हो जाती है, वो नहीं जाती इंटरफेयर करने के लिए बीच में। आराधना की बात सुन रही है। वो मम्मी से कहती है, यू डिसीव्ड मी, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने और पापा ने, दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। ऑल ऑफ यू, आई हेट यू, आई हेट ऑल ऑफ यू, एवरीबडी, एवरीथिंग। मैं नफरत करती हूं तुम लोगों से, तुमने गलत किया मेरे साथ। इतना सुनना था कि मैं दौड़ कर गई। मैंने आराधना से कहा कि नहीं आराधना, ऐसी बात नहीं है, ऐसा मत कहो। उसने मेरी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखा। किसने? आराधना ने। Nor did she hear me. Her shoulders trembled as she turned away from both mother and me.
आराधना, माई मदर सेड क्वाइटली, वी लव यू। आराधना, हम तुमसे प्यार करते हैं। यू माई चाइल्ड, एंड बिलीव मी वी विल ऑलवेज लव यू। हम हमेशा तुमसे प्यार करते रहेंगे, तुम हमारी बेटी हो। फॉर ऑलमोस्ट 18 ईयर्स आई हैव केयर्ड फॉर यू। लगभग 18 साल से मैं तुम्हारी केयर कर रही हूं। आई हैव लाफ्ड विद यू एंड आई हैव क्राइड फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए हंसी हूं, तुम्हारे लिए रोई हूं। मैंने अपनी जिंदगी के 18 साल तुमको दिए हैं। तुम्हें नहीं लगता कि ये एक पैदा करने वाली मां से जो गर्भ में 9 महीने पालती है उससे ज्यादा बड़ा काम है? 18 साल तुम्हें पालना 9 महीने से तो ज्यादा है। टेल मी माई डियर। कोई आंसर नहीं आया आराधना का। आराधना एंट्रीटेड माई मदर सॉफ्टली, आंसर मी, आई डोंट नो। मम्मी ने कहा बताओ, मैं नहीं जानती। और आराधना जो है वो सिसकियां ले रही है। सी बरीड हर फेस इन हर हैंड एंड ऑल आई कुड हियर वॉज द स्मॉदर्ड इको और हर बैफल्ड क्राई, आई डोंट नो। वो चेहरा अपने हाथ से छुपाए हुए रो रही है, सिसकियां ले रही है और बस एक ही बात कह रही है कि मैं नहीं जानती। बट आई नो, सेड माई मदर क्वाइटली। मेरी मां ने कहा मैं जानती हूं। पापा भी जानते हैं, सिम्मी भी जानती है। लुक डार्लिंग, लुक एट दिस नेकलेस। अभी फर्स्ट में आपने देखा था कि मम्मी नेकलेस लेने, कुछ गिफ्ट लेने चली गई थी। वो एक नेकलेस था, सोने का नेकलेस लाई है। पापा एंड आई बॉट इट फॉर यू। हम तुम्हारे लिए लेकर आए। वी वॉन्ट यू टू वियर इट टूडे। हम चाहते हैं तुम आज ये पहनो। दिस इज जस्ट वन वे ऑफ टेलिंग यू हाउ मच वी लव यू। कितना प्यार हम तुमसे करते हैं, ये बात हम यहां तुम्हें बताना चाहते हैं। हाउ मच वी केयर यू, हाउ मच वी लव यू। तुम्हें बताना चाहते हैं कि हमारा प्यार जो है वो देखो, ये सोचा था कि 18वें बर्थडे पर दूंगी, मगर उससे पहले ये फंक्शन आ गया और मुझे लगता है कि ये फंक्शन का दिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माई सिस्टर टर्न्ड एंड फिक्स्ड हर गेज ऑन द स्मॉल बॉक्स इन माई मदर्स एक्सटेंडेड हैंड। अब आराधना जब नेकलेस का नाम सुनती है, लड़कियां थोड़ा ज्वेलरी को लेकर के वैसे ही थोड़ी लालची होती हैं, ठीक है। अभी वैलेंटाइंस डे गया है तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे। तो मेरी सिस्टर मतलब आराधना जो है वो उस बॉक्स की तरफ देखने लगती है, लेकिन आगे नहीं चलती, मूव नहीं करती। माई मदर टुक आउट द डेलिकेट नेकलेस फ्रॉम द बॉक्स एंड प्रेस्ड इट इनटू सिस्टर्स हैंड। मम्मी ने वो नेकलेस निकाला और उसके हाथ में दे दिया। डोंट यू फील माई लव फॉर यू? नहीं फील हुआ तुम्हें मेरा लव? आराधना, कांट यू फील इट? वो सोने के नेकलेस के तौर पे उनका प्यार ही तो था। मां बाप जब बच्चे को गिफ्ट देते हैं तो वो प्यार ही देते हैं, दहेज देते हैं तो प्यार देते हैं, उनका प्यार होता है। कभी कभी दहेज नहीं भी मांगते लड़के वाले, लेकिन फिर भी मां बाप अपना कर्तव्य पूरा करते हैं कि भाई हमने जो भी रखा है अपने बच्चे को दे, ठीक है। तो प्यार ही होता है। अभी वैलेंटाइंस डे के दिन भी प्यार ही दिया, बैलून में, केक में, चॉकलेट में, सब में आप लोगों ने प्यार बांटा कल बहुत, है भाई? रणवीर कितना प्यार बांटा? माई सिस्टर विम्पर्ड पिटीफुली। वो सिसकियां ले रही अभी भी। आस्क योरसेल्फ, सेड माई मदर, एंड इफ यू आर द डॉटर आई नो, द डॉटर आई लव, यू विल कम बैक इनटू द हॉल। पूछो अपने आप से, और अगर तुम वही बेटी हो मेरी जिसको मैंने प्यार किया है, तो तुम हॉल में वापस आओगी, तुम स्टेज पर जाओगी और डांस करोगी, अगर तुम मेरी बेटी हो तो। बिकॉज शी असर्टेड फर्मली, नथिंग हैज चेंज टूडे। कुछ भी नहीं बदला है, नथिंग एट ऑल। मदर हेल्ड हर फॉर अ मिनट एंड देन टर्न्ड एंड लेफ्ट। मदर मुड़ी थोड़ी देर के लिए और फिर वहां से चली गई, बोल करके ये बात कि अगर मेरी बेटी है तू तो आएगी, स्टेज पे नाचेगी। मम्मी आई क्राइड, सिम्मी बोल रही है, ये उसकी छोटी वाली बहन। उसको अकेले मत छोड़ो, हेल्प हर प्लीज, तुम मत जाओ। बड़ों को ज्यादा समझ होती है, उनको पता है कि अभी इसको पैम्पर करने की, इसको प्यार करने की जरूरत नहीं है, इसको प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा। 18 साल की होने वाली है, ठीक है मैं इसकी मां नहीं हूं, कोई बात नहीं, पता चल गया, कोई बात नहीं, आज ना कल पता चलना ही था। इस कमीनी प्रमिला को तो मैं बाद में बताऊंगी, आज का दिन बताना जरूरी तो नहीं था, लेकिन चलो अब पता चल गया तो ठीक है, प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। मैंने कोई इसके साथ भेदभाव थोड़ी किया है कि मैं सिम्मी को ज्यादा प्यार करती हूं, इसको कम करती हूं, तो सोचेगी, समझेगी,
फ्लैशबैक चलेगा एकता कपूर की सीरियल की तरह। इसको समझ में आएगा तो स्टेज पर आएगी, नहीं तो जाए अपनी बला से। मदर डिड नॉट लुक एट मी एज शी आंसर्ड इन अ डेड वॉइस, आई कांट हेल्प हर मोर। मैं अब इसकी कोई मदद नहीं कर सकती सिम्मी, और कोई नहीं कर सकता। शी हैज टू हरसेल्फ सी द ट्रुथ, इसको खुद सच देखना पड़ेगा। एंड द सूनर शी डज इट द बेटर इट इज। जितनी जल्दी इसको सच समझ में आएगा उतना अच्छा इसके लिए होगा। शी फेल साइलेंट बट फ्रॉम द वे शी हेल्ड अप हर हेड आई न्यू शी वॉज क्राइंग। जिस चुप थी, लेकिन जिस तरह से अपना फेस उसका बना हुआ था, मैं समझ गई कि वो रो रही थी। अब फोर्थ सेक्शन इस स्टोरी का आखिरी सेक्शन है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। डिड शी लाइक द नेकलेस आस्क्ड माय फादर। मम्मी चली गई अब बैठने के लिए, ये मान करके कि 1 मिनट में जो शो शुरू होने वाला है उसमें आराधना आएगी। मम्मी चले गई, फादर को कुछ नहीं बताया क्योंकि फादर टेंशन में आ जाते और फिर प्रमिला आंटी के 2-4 लग भी जाते, सारा माहौल बिगड़ जाता। तो उन्होंने फादर को कुछ नहीं कहा। फादर पूछ रहे हैं जब मम्मी आके बैठी कि पसंद आया उसको नेकलेस। अब उनको क्या पता, तभी लाइट डिम हो जाता है। जब परफॉर्मेंस शुरू होती है तो लाइट बिल्कुल बंद हो जाता है थिएटर का, और अनाउंसर जो है श्रीमती कमला देवी स्कूल को एड्रेस करने लगती हैं, बोलने लगती हैं। एंड देन इट वाज द टाइम फॉर आराधना, माय फादर प्रेस्ड माय हैंड्स एंड स्माइल्ड एट मी। फादर जो है वो उन्होंने मेरा हाथ ऐसे पकड़ के दबा लिया जोर से, जैसे होता है ना एक्साइटमेंट में, और उन्होंने देखना शुरू किया। आई डिड नॉट लुक अप, व्हाट्स रॉन्ग, ही सडनली आस्क्ड मी। उन्होंने मेरी जब शक्ल देखी तो पूछा कि क्या हुआ बेटा, क्या बात है, कुछ गलत है हुआ? क्योंकि चेहरे से पता चल जाता है इंसान का। कहती नहीं। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ है। एम्प्टी स्टेज पे देखना शुरू किया। टू द लेफ्ट अ तबला प्लेयर इडली टैप्ड हिज इंस्ट्रूमेंट। तबला जो है वो बजना शुरू हो गया। अब उसका इनॉग्रल फंक्शन होना है, वो आएगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, said the voice over the loudspeaker, our first dance is the Puspanjali by Aradhna Narayan. अनाउंसर ने अपना अनाउंस कर दिया, आराधना नारायण प्लीज। अब ये आराधना नारायण आ ही नहीं रही। वो प्लीज, अनाउंसर प्लीज थोड़ी बोलता है। जैसे ही आराधना नारायण होता है तो छम 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 आ जाती वो डांसर, वो आई नहीं। द स्टेज रिमेन्ड एम्प्टी। A restless murmur ran through the audience. सब लोग एक दूसरे के साथ बातें करने लगे, ये क्या चक्कर है भाई। सुनीता, व्हाट इज द मैटर? माय फादर ट्राइड टू कैच माय मदर्स आई। मम्मी बैठी थी सिमी के उस तरफ, वो मम्मी को देख रहे, क्या बात हो गई भाई। माय मदर शुक हर हेड, हर शोल्डर ड्रॉप। मेरी मां ने सर नीचे कर लिया, कुछ नहीं बोला। सीट ऐसा लग रहा था कि निगल जाएगा। फॉर द थर्ड टाइम द अनाउंसर्स वॉइस, दोबारा तीसरी बार, आराधना नारायण। साइलेंस, कोई नहीं आ रहा। अब सोचो स्टेज पर कितनी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी अगर वो नहीं आएगी तो। तभी उसी वक्त घुंघरू की आवाज आना शुरू होती है स्टेज पर। स्टेज पर जगह जगह माइक लगा होता है, तो घुंघरू की आवाज भी क्लियर आती है बिल्कुल। द साउंड ऑफ रिदमिकल टप टप टप, घुंघरू जो है वो बजते हुए। वीक प्लेजर रोज फ्रॉम द ऑडियंस। अब ऑडियंस थोड़ा सा खुश हुई। उसके बाद घुंघरू की आवाज और तेज हुई, टप टप टप। अ टॉल स्लिम फिगर अपीयर्ड, लंबी सी पतली सी, वो थोड़ी सांवली थी बस। इन अ टर्कोइज ड्रेस फॉलिंग इन नीट फोल्ड्स, माय सिस्टर आराधना। तभी मैं बोल पड़ी, आराधना मेरी बहन। हर हेयर ड्रॉज बैक इन अ नीट प्लेट। अपने बाल वाल ठीक करने लग गई थी। बाल वाल फूल वूल जो लगा रखे थे, उसने भरतनाट्यम करना था ना, वो सब बिगड़ गए होंगे गुस्से में, तो सब ठीक करने में 2 मिनट लग गया। द काजल अराउंड हर लार्ज एलमंड शेप्ड आईज फॉर्म्ड अ नीट लाइन। काजल ठीक करा होगा, रोने से बह गए होंगे। ठीक है। शी फोल्डेड हर हैंड्स ओवर हर ब्रेस्ट, ऑलमोस्ट टचिंग द स्मॉल गोल्ड पेंडेंट ऑफ हर डेलिकेट नेकलेस। हर फेस वॉज टेंस एंड पेल। भरतनाट्यम में जैसे ऐसे हाथ रखते हैं ना, तक धा, वैसे वो उसने अपना रखा हुआ हाथ। ठीक है। तो गोल्ड पैलेट्स जो हैं, वो गोल्ड पेंडेंट, उसके गले में नेकलेस भी पहन लिया। मम्मी जानती थी नेकलेस की बात आएगी तो ये जरूर आएगी। अच्छा वो नेकलेस लाई थी उस दिन। हर फेस वॉज टेंस एंड पेल बट स्लोली शी रिलैक्स्ड एज शी फेल इनटू अ फास्ट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मुद्राज। और फिर अलग अलग मुद्राज में, जब भरतनाट्यम करते हैं उससे पहले मुद्रा करके दिखाते हैं कई 6-7।
शी डांस्ड नॉट फॉर हर टीचर, नॉट फॉर द ऑडियंस, शी डांस्ड फॉर वन पर्सन, और वो पर्सन कौन थी? मां। ओनली हु फॉलोड एवरी सिंगल मूवमेंट ऑफ हर्स विद ब्राइट बर्निंग आईज आर मदर। तो ये स्टोरी थी आपकी। अब आप लोग क्या करेंगे, जो दो रह गया 12th वाले चले जाएं उस रूम में, और ये चैप्टर मैं लिखवा क्यों रहा हूं, लिखने की प्रैक्टिस खत्म हो गई है। अभी आपको इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस दूंगा लिखने के बाद, ये 2 एक्सट्रैक्ट अभी लिखोगे आज।